एपिसोड 2 में हम देखते हैं सैन एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। अब उसके पास यांग आती है तो वो बुक को छुपा लेता है, पर सियांग बुक को देख लेती है और कहती है ये बच्चों के पढ़ने वाली बुक नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा ही रही थी कि सैन उसकी हेयर को पकड़ लेता है। यांग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। सैन बुक की बातों को याद करते हुए बोलता है तुम्हारे हेयर बहुत ब्यूटीफुल है। उसे लग रहा था यांग इससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन उसे तो पता नहीं था कि यांग पहले से ही उसको पसंद करती है। अब यांग को एक मैसेज आता है जो देखकर वो घबरा जाती है और रूम में चली जाती है। सैन सोचता है शायद मैंने सही तरीके से नहीं किया, इसीलिए वो भाग गई। यांग रूम में आकर अपनी फ्रेंड जाओ को फोन करती है और कहती है बैंक वालों ने मुझे मैसेज किया है क्रेडिट कार्ड में पेमेंट डालने के लिए। जाओ कहती है इतना घबरा क्यों रही हो यार, मुझे अब रियलाइज हुआ कि एक एडल्ट को पालना कितना मुश्किल होता है। मेरे पास खाना खरीदने के लिए तक पैसे नहीं है। ठीक है तो फिर तुम सैन को मेरे पास भेज दो, मैं उसकी ख्याल रखूंगी। अब इस बात से यांग नाराज हो जाती है और फोन कट कर देती है। वो सैन को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर वो नीचे आकर नॉवल लिखना स्टार्ट कर देती है जिसमें वो युमो की मौत लिखती है, पर सैन अभी तक जिंदा था। लेकिन उसका फ्रेंड बाइली उसके सीने में तलवार घुसा देता है। हम देखते हैं उसके ऐसे करते ही रियल वर्ल्ड में सैन को चोट लग जाती है। वो तड़पते हुए यांग के पास आता है तो देखता है यांग सो चुकी है। वो उसके लैपटॉप में नॉवेल देखता है और उसे सारा सच पता चल जाता है कि उसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो यांग की वजह से है। तभी यांग उठ जाती है और सैन की हालत देखकर पूछती है तुम्हें ये क्या हो गया है। सैन पूछता है ये सब क्या है। सैन तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे नॉवेल की एक कैरेक्टर हो। मुझे नहीं पता तुम रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए। अब समझ में आया कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी देन है। मुझे माफ कर दो सैन, मुझे नहीं पता था कि मैं जो लिखूंगी वो सच हो जाएगा। मैं आज से लिखना ही बंद कर दूंगी बोलकर वो लैपटॉप को फेंक देती है। पर सैन कहता है मैं एक जिंदा आदमी हूँ और मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल कर रही हो। देखो मेरी चोट को। सैन तुम जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी सैन नहीं समझता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यांग उसे फोन करती है तो देखती है सैन का स्मार्ट वॉच घर पर ही है। वो इससे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ सैन एक शूटिंग सेट पे भटकते हुए आता है। वहाँ के एक आदमी को लगता है सैन उनका ही एक मेंबर है, इसीलिए जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। फिर वो सैन को शूटिंग पे भेज देता है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद वो आदमी उसे पैसे देकर बोलता है डायरेक्टर तुम्हारे एक्टिंग से बहुत खुश हुए हैं, कल भी तुम आना। हम देखते हैं यांग सैन को ढूंढ रही थी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसको नहीं मिलता है, इसीलिए वो घबरा जाती है और जाओ को फोन करती है। वो उसे सब कुछ बता देती है। जाओ पूछती है उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया ना, इसीलिए बोल रही थी यार मेरे पास भेज दो, पर तुमने तो सुना ही नहीं। यार वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाया, पर वो घर से कहीं चला गया है। अब मैं क्या करूं। अब एक लड़की सैन का वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है जो यांग भी देख लेती है। वो जाओ से शूटिंग सेट का लोकेशन पूछती है और सैन को ढूंढते हुए उसके पास आती है। वो उसे देखकर डांटने लगती है। सैन बोलता है तुम रोना बंद करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया था ताकि पैसे जमा करके मैं तुम्हें दे सकूं। तुम अकेले कितना हार्डवर्क करोगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद सैन मान जाता है। उन दोनों को जाते हुए युमो देख लेती है, पर वो सही से सैन को देख नहीं पाई थी। वो अपने फ्रेंड से कहती है सैन यहाँ पे आया था, मैं उसे फील कर सकती हूँ, प्लीज तुम जाओ उसे ढूंढ निकालो। दूसरी तरफ यांग सैन से कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं लिखूंगी। सैन कहता है अगर तुम नहीं लिखती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। पास्ट के सारे बैड मेमोरीज से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सॉरी फील करना बंद कर दो। वैसे भी मेरे बहुत सारे एम्बिशन है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। फिर वो यांग को लिखने के लिए बोलता है। अब दोनों मिलकर नॉवेल लिखते हैं। यांग को लिखते लिखते नींद आ जाती है और वो टेबल से टकराने ही जा रही थी कि सैन उसको पकड़ लेता है। हम उन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी मोमेंट को देख पाते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें युमो की फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो उस आदमी से सैन के बारे में पूछ रहा होता है।
वो आदमी कहता है उस लड़के के पास तो फोन तक नहीं था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर है, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब देखते देखते ही यांग का नॉवेल फेमस हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यांग पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ हिडन टैलेंट है? सन कहता है बहुत कुछ है। फिर वो दोनों बाहर घूमने आते हैं। यांग देखती है एक बर्ड अपनी नेस्ट से नीचे गिर गई है। वो उसे उठाकर ऊपर रखने की ट्राई करती है, जिसमें उसकी हेल्प सन करता है अपने पावर से। हम देखते हैं यूमो का फ्रेंड उन दोनों को देख रहा था। उसे सन की पावर्स को देखकर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। अब रात को सन उसे अपनी हिडन टैलेंट दिखाता है, जो लकड़ी से आग जलाने का था। यांग वो देखकर कहती है मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया, कहाँ से ऐसी बेकार चीजें सीखा तुमने? सन बोलता है तुम हर टाइम तो मेरे बारे में नहीं लिख रही थी ना, तुम जब दूसरी कैरेक्टर के बारे में लिखती थी तब मैंने ये सब सीखा। फिर वो उसे म्यूजिक सिखाने लगता है और उसके पास धीरे धीरे आता है। यांग वो देखकर सोचती है सन उसे किस करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो पास आकर बोलता है तुम बहुत बेकार म्यूजिक प्ले कर रही हो। बेचारी का किस वाला सपना तो यही टूटकर बिखर जाती है। सन कहता है मेरा दूसरा वाला टैलेंट पक्का तुम्हें पसंद आएगा। ऐसा बोलकर वो उसे पीछे से जोर का धक्का देता है, जिस वजह से बेचारी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे जाओ आती है। वो उनको देखकर गलत सोच लेती है, पर यांग उसे रोककर रूम में लेकर आती है और बताती है कि वो सन को पसंद करने लग गई है। जाओ कहती है तुम्हारा उसे वापस भेजने का इरादा नहीं है क्या? पर यार मुझे पता नहीं है कि मैं उसे वापस कैसे भेजूं। जाओ कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम उसे अपने पास हमेशा के लिए रख लो। सियांग वो सुनकर खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।